खेती किसानी, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? शायद एक पारंपरिक किसान की तस्वीर, है ना? लेकिन सोचिए, अगर हम कहें कि आज का किसान एक स्टाइलिश महिंद्रा थार से उतरता है और एक सफल हाईटेक डेयरी फार्म चलाता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आज के भारत की एक हकीकत है। तो चलिए आज इस नए दौर के किसान की प्लेबुक को समझते हैं। और देखिए, ये सोच सिर्फ आम लोगों की नहीं है। जब एक इंटरव्यूअर ने गुजरात के एक खेत में एक लड़के को अपनी चमचमाती थार से उतरते देखा, तो उनके मन में भी यही आया, अरे ये तो कोई शौकीन लड़का होगा, बस घूमने फिरने आया होगा। लेकिन असलियत कुछ और ही निकली, कुछ ऐसी जो न सिर्फ हैरान करती है बल्कि बहुत कुछ सिखाती भी है। तो सवाल यही उठता है कि सिर्फ YouTube वीडियो देखने का शौक एक मुनाफे वाले डेयरी फार्म में कैसे बदल सकता है। ये कहानी है विजय की, एक ऐसे युवा किसान की जिसने अपना क्लासरूम बनाया YouTube को और खेती को एक पारंपरिक काम से एक मॉडर्न बिजनेस बना दिया। इस सफर में हम सबसे पहले बात करेंगे थार और फार्म के बीच के दिलचस्प कनेक्शन की। फिर समझेंगे कि कैसे YouTube ने इस हकीकत की नींव रखी। हम देखेंगे कि एक स्मार्ट फार्म कैसे बनाया जाता है और फिर आंकड़ों से जानेंगे कि ये मॉडर्न डेयरी बिजनेस कैसे काम करता है। आखिर में हम खेती की इस नई तस्वीर पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, थार और फार्म। यहाँ हम देखेंगे कि जो दिखता है और जो असल में होता है उसमें कितना बड़ा फर्क है। तो देखिए, एक तरफ तो ये इमेज है, एक नौजवान लड़का और एक चमचमाती मॉडर्न महिंद्रा थार, मतलब आराम और स्टाइल वाली जिंदगी। और फिर दूसरी तरफ है हकीकत, वही लड़का रोज अपने हाथों से 20 से ज्यादा जानवरों का पूरा झुंड संभाल रहा है। यही तो है वो विरोधाभास जिसमें विजय की कहानी की असली ताकत छिपी है। तो ये सफर आखिर शुरू कैसे हुआ? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत खेत की मिट्टी से नहीं बल्कि इंटरनेट की दुनिया से हुई। विजय का रास्ता एकदम आज के जमाने का है। करीब 2.5 साल पहले सब कुछ शुरू हुआ YouTube पर डेयरी फार्मिंग के वीडियोस देखने से। इसी शौक ने उन्हें एक ऑनलाइन कोर्स तक पहुंचाया और फिर बस 2 गायों के साथ उन्होंने अपना ओशो डेयरी फार्म शुरू कर दिया। और आज देखिए, गुजरात में वो एक बढ़ता हुआ मॉडर्न डेयरी ऑपरेशन चला रहे हैं। और यही बात इस कहानी को सबसे खास बनाती है। ये कोई पुश्तैनी काम नहीं था, ना ही कोई मजबूरी। ये एक जुनून था, एक ऐसा पैशन जो इंटरनेट पर मिला और अपनी मेहनत से हकीकत बन गया। लेकिन देखिए, सिर्फ जुनून से तो फार्म चलते नहीं है। विजय की कामयाबी के पीछे है जबरदस्त मेहनत और एक स्मार्ट सोच। आइए उनकी स्ट्रैटेजी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अब जरा इनका डेडिकेशन देखिए, मतलब सुबह 5 बजे उठना और खुद बाड़े की सफाई करना। ये जो 40x60 फीट का पूरा फार्म का ढांचा है ना, ये भी इन्होंने खुद ही डिजाइन किया और बनाया। और सबसे बड़ी बात, कोई फुल टाइम स्टाफ नहीं है, सब कुछ अकेले। सही मायनों में एक वन मैन आर्मी है ये सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, ये स्मार्ट वर्क है। इन्होंने खुद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी AI की ट्रेनिंग ली ताकि ब्रीडिंग पर कंट्रोल रहे। लागत बचाने के लिए पूरा फार्म खुद ही बना डाला। और सबसे जरूरी, जब नए जानवर खरीदने जाते हैं तो मौके पर ही टेस्ट किट से उनकी सेहत की जांच कर लेते हैं ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बच सकें। ये एक किसान नहीं, एक स्मार्ट बिजनेसमैन की सोच है। तो इस जुनून, मेहनत और स्मार्ट स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकला? चलिए अब सीधे सीधे आंकड़ों पर आते हैं, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। अभी उनके फार्म पर सिर्फ 5 गायें दूध दे रही हैं और इन्हीं से हर रोज 110 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। अब जरा बिजनेस ग्रोथ पे नजर डालते हैं। पिछले साल का रेवेन्यू था लगभग 10 लाख रुपए और इस साल का अनुमान सीधा डबल, करीब 18 से 20 लाख रुपए। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बनास डेयरी से जो 20 से 24% का सालाना बोनस मिलता है वो अलग है। पिछले साल ही वो बोनस 2 लाख रुपए का था। और सबसे जरूरी सवाल, प्रॉफिट कितना है? तो भाई सारे खर्चे निकालने के बाद विजय को लगभग 35 से 40% का नेट प्रॉफिट होता है। किसी भी बिजनेस के हिसाब से ये एक बेहतरीन प्रॉफिट मार्जिन है। विजय की कहानी सिर्फ उनकी पर्सनल सक्सेस की कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत में खेती का चेहरा और परिभाषा दोनों बदल रहे हैं। अक्सर डेयरी फार्मिंग को लोग थोड़ा कम आंकते हैं, उसे गोबर वाला व्यवसाय कह देते हैं, मतलब एक ऐसा काम जो पिछड़ा हुआ है और जिसमें ज्यादा कमाई नहीं है। लेकिन विजय का ये स्मार्ट, साफ सुथरा और हाई प्रॉफिट वाला मॉडल इस पुरानी सोच को बिल्कुल तोड़ देता है। और ये सफर यहीं रुकने वाला नहीं है। उनका विजन बिल्कुल साफ है, अच्छी क्वालिटी के इंपोर्टेड सीमेन से ब्रीडिंग को और बेहतर बनाना,
फार्म को 40 से ज्यादा जानवरों तक ले जाना, और सबसे जरूरी, दूसरे युवाओं को ये दिखाना कि अगर सिस्टम से काम किया जाए तो खेती एक मॉडर्न और सफल बिजनेस बन सकता है। तो जो भी नौजवान खेती को एक करियर ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं, उनके लिए विजय का मैसेज एकदम साफ है। अगर आप लगन और जुनून से काम करते हैं तो एक बहुत अच्छा बिजनेस है। इसमें पैशन और सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की बहुत गुंजाइश है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या अब वो वक्त नहीं आ गया कि हम किसान की उस पुरानी छवि को बदल दें? विजय जैसे नौजवान तो यही साबित कर रहे हैं कि आज का किसान सिर्फ एक अन्नदाता नहीं है, वो एक एंटरप्रेन्योर है, एक इनोवेटर है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी।